जीतन राम मांझी के चाहने पर ही वो पाला बदल सकते हैं या एक साथ कहीं जा सकते हैं। 28 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन होना था और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनवाइए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल दौर चल रहा है। जीतन राम मांझी को बिहार की सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। जो ट्रम्प कार्ड है वो है नीतीश कुमार का 16 सीट। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं। और एक बार जो खबर निकलकर सामने आ रही है कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई है। दिल्ली और बिहार का रिश्ता काफ़ी पुराना है, इसलिए कि दिल्ली की कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठता है बिहार और उत्तर प्रदेश की गलियों से गुजर कर जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रालय का विस्तार होने वाला है, इसकी चर्चा एक बार फिर से तेज है। तो जब चर्चा तेज है तो कौन कौन से वो लोग हैं जो इस रेस में भाग रहे हैं और ख़ास तौर पे बिहार से। अब जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यहाँ के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनके अंदर बेचैनी बढ़ गई और दिल्ली के लिए वो भाग निकले हैं। बाबा से जानकारी लेंगे कि कौन कौन से नेता दिल्ली के दौड़ में, दिल्ली की रेस में शामिल हैं। सनी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बातें कही उन बातों में सबसे जो जरूरी अहम बात है कि दिल्ली का असर बिहार पर क्या पड़ने वाला है। जी, तो दिल्ली का असर बिहार पे पड़े या ना पड़े, बिहार का असर दिल्ली पे देखने को मिल, इसलिए देखने को मिल रहा है कि जब से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आए हैं और तेजस्वी यादव गरजना शुरू किए हैं, तब से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। जी। और भारतीय जनता पार्टी ये बातें कल आपने देखा होगा कि हरियाणा में जो फतेहाबाद में चल रहा था, जी, वो रैली में जो बातें सामने आ रही थी, नीतीश कुमार ने गरज करके कहा, हालांकि तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी बेचैनी क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी बातें उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि मेरे आपके साथ पाला बदलने का बहुत सारा कारण है जी, सिर्फ एक ही कारण नहीं है। इसके बाद आपको बता दें कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमित शाह बिहार आए और आने के बाद जो अमित शाह का तेवर है वो देखने को नहीं मिला जी। न वो चीज़ें देखने को मिली और न ही जितनी बातें चर्चा में रहती हैं, अमित शाह जाते हैं तो क्या किस तरह की चर्चा है वो भी चर्चा में नहीं, मतलब मुरझाए हुए थे बिहार। बिल्कुल। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने 7 दल मेरे पास हैं, बिहार से 7 दलों ने आगाज किया है नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने का। ये सामान्य बात नहीं है जी। नीतीश कुमार ने ये बात कह के जले पर नमक छिड़क दिया है। ये भी कह रहे थे कि कैप्टन साहब भी हैं, माफ कीजिएगा, पंजाब के सारा भारतीय जनता पार्टी के जो साथ थे, कि आप भी थे। देखिए, हम लोग आ जाइए, अकाली दल वहां है, इनोला वहां था, लगभग वाम दलों के नेता थे और 7 दल तो बिहार से ही आगाज कर रहे हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन में 7 दल तो पहले से है। उसके अलावे जब वहां बैठे हुए थे तो वहां 3-4 दल और बढ़ गए। उस मंच पे 10-15 दल मौजूद, बिल्कुल देश के। तो इन सारे जो लोग नहीं मौजूद हो पाए, हालांकि एक चर्चा ये भी चल रही है कि बहुत सारे लोग नहीं आए जो शायद इस गठबंधन से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने संदेश भेजा कि हम आपके साथ हैं, हम अपने निजी कारणों से नहीं आ पाए, कि कोई स्वास्थ्य के कारण बताया, कोई कुछ कारण बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल दौर चल रहा है। नीतीश कुमार ने यह कह करके और ज्यादा उस्का दिया है कि आप जरा ये बताइए कि 90 में कै वो आपका सदस्य था जी, लोकसभा में कै वो थे आप। अगर आप हमारे साथ नहीं आए होते बिहार में तो आपको जानता भी कोई नहीं जी। कारण कि नाम और बदनाम दोनों में राजनीति का फायदा होता है। सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार बोले कि जब कोई साथ नहीं सट रहा था तो हम सट रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि चौटाला जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये हमको कब से कह रहे हैं कि इधर आ जाओ, हम नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतना आसानी से सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए कि देखिए, राजपाट का जहां तक सवाल है, वो राजपाट में बहुत सारी बातें होती हैं। राजपाट में आप अभ्यस्त हो जाते हैं उस सुख सुविधा के, और वो आपके हाथ से निकल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है जी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है, उसके कई साथी उसके कारण गए हैं और कई साथी के साथ फॉल्स गोल हो गया है जी। अब जैसे आप समझिए कि इतना मजबूती के साथ मुकेश सहनी आए थे, उन्होंने 3 सीट जीत करके भी 4 सीट जीत करके दिया जी। इसके बाद
आप मुकेश सहनी को बाहर कर देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले सिर्फ मुकेश सहनी नहीं थे, आपके नीतीश कुमार भी लड़े थे और भी कई दल लड़े थे, लेकिन उनके साथ आपने दूरी नहीं बनाई और मुकेश सहनी को कमजोर समझ के आप निकल गए। इसका भी दंश झेलना है। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान की पार्टी को जब विखंडित किया जा रहा था, ललन सिंह अपना गेम कर रहे थे, पार्टी को तोड़ रहे थे, बदला ले रहे थे 2020 का, तो उसमें शामिल तो आप भी थे जी। भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी। और इस बात का सबसे बड़ा है कि कल खुल करके नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की है। ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से पूछा है कि आप बताइए कि 2020 में आपने हमें कमजोर करने के लिए आप तैयारी की थी कि नहीं की थी जी। इस सारी बातों को लेकर के जब उसे खंडित किया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह उस समय चाह देते तो ये टूट फूट नहीं होती जी। लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों से पल्ला झाड़ लिया और तब उन्हें नीतीश कुमार के साथ रहना था, क्योंकि बिहार में उनको सत्ता चलाना था। लेकिन जब तक अग्र सोची सदा सुखी, कहा जाता है कि जो आगे की सोचता है वो हमेशा सुखी रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जगह चेकमेट जाकर के नीतीश कुमार किए हैं जहां से अब 2 साल से भी कम वक्त रह गया है लोकसभा चुनाव का जी। कई विधानसभाओं के चुनाव हैं और सभी राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार चला रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको लड़ाई लेनी है तो इस गठबंधन का हिस्सा होना पड़ेगा जी। क्योंकि गठबंधन के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब इस सपोर्ट सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब उसके पास कौन रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, इसलिए कुछ गिरभांसेज उसको है जी। गिरभांसेज ये है कि वो केंद्र की सत्ता में है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं। केंद्र की सत्ता में हिस्सादारी देने के लिए, मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए, मंत्रिपरिषद में लोगों को लालच दे करके और अपने साथ रख सकती है। मतलब अब निशाना बिहार ही है। बिल्कुल, चूंकि बिहार से 7 दलों का जो बात करके बार बार देखिए, इसमें 7 दल में आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं। भले ही 2019 में एक भी सीट नहीं लाई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं जी। क्योंकि 2020 में अकेले तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को नाको चने चढ़वा दिया था जी। दूसरा राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तीसरा वाम दल है, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप जीतन राम मांझी को नजरअंदाज करना चाहते हैं तो वो भी नजरअंदाज करने वाले नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो नया चीज है, जीतन राम मांझी का जो विधायक है वो उनसे टूटने के लिए तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी के चाहने पर ही वो पाला बदल सकते हैं या एक साथ कहीं जा सकते हैं जी। अगर ये लोग सोच लिए रहते 2020 में तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती। लेकिन मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अपने गठबंधन के प्रति पूरा लॉयल थे। इन सारी बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के पास जो चारा है वो डालना शुरू कर चुकी है जी। लेकिन अभी भी चारा चुगने के लिए, दाना चुगने के लिए कई लोग तैयार नहीं हैं। आप देख रहे होइएगा कि जिसे बच्चा नहीं छरियाता है कभी कभी, आप देखिएगा कि छोटा बच्चा रहता है जी। तो या तो भूख लगे या कहीं दर्द उर्द होता है तो खूब छरियाता है, खूब रोता है। अब मैंने कितना उसको पकड़ना चाहिएगा ना तो छटक के इधर भागेगा, छटक के उधर भागेगा। चिराग पासवान बिल्कुल उसी अंदाज में छटक रहे हैं। उनको भी इस बात का एहसास है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस स्थिति में है कि इसके साथ समझौता किया जा सकता है जी। दुश्मन जब कमजोर हो तभी उसको अपने गिरफ्त में लिया जाता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी चिराग पासवान को याद होगी जी कि जब उनके पार्टी को खंड खंड किया जाता तो भारतीय जनता पार्टी चुप थी और ये चिराग पासवान वहां गुहार लगा रहे थे कि आप इसको रोक सकते हैं जी। पार्टी के सिंबल तक की बात हुई थी, सिंबल भी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं चाहिए हमको। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें चिराग पासवान के जो मंत्रणा करने वाले लोग हैं उन लोगों का मानना यह है कि यही मौका है समझौता करके और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बूस्टअप किया जाए जी। क्योंकि अमित शाह ने साफ तरीके से उन सारे लोगों का नाम जुड़ा दिया है जिनके साथ नीतीश कुमार ने कभी ना कभी धोखा किया है जी। इस बात को वो शुरू से लेकर रामविलास पासवान का भी नाम उसमें उन्होंने जोड़ा, शरद यादव का भी नाम उन्होंने जोड़ा। ये सारी बातें करने के बाद अब जो नया गठबंधन बनने की तैयारी चल रही है उसमें कई लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की, हालांकि 28 तारीख को जो हमें जानकारी है, कितना सच नहीं बता सकते हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों ने ही बताया था कि इसी महीने की जो आने वाला अक्टूबर है 28 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन होना था।
लेकिन अब तक कुछ लोगों की स्वीकृति नहीं आने के कारण ये अभी तक माने वो डेट पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन 22 तारीख का जो डेट है वो अगले महीने नवंबर में एक और डेट है, 22 तारीख का, एक महीने का और समय दिया जा रहा है। ज़्यादा संभावना है कि 28 तारीख का डेट फाइनल हो जाएगा जी। क्योंकि अभी उसमें एक महीने का वक्त है और इस एक महीने में बहुत सारी चीज़ें सामने नजर आएंगी। मतलब अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कौन कौन से लोग हैं सामने। हाँ, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन लोगों को निमंत्रण गया है, आपको याद होगा कि G23 की बात जब हम करते थे तो हम बताते थे कि नीतीश को भी निमंत्रण है। आज वो भी बात साबित हो गई क्योंकि नीतीश कुमार G23 की तरफ मूव कर गए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन लोगों को मैसेज भेजा है उन लोगों में चिराग पासवान हैं, उनके मैसेज में शामिल RCP सिंह हैं, उनके मैसेज में शामिल जीतन राम मांझी हैं और यहाँ तक कि उनके मैसेज में शामिल मुकेश सहनी भी हैं जी। मुकेश सहनी को भी ये कहा जा रहा है कि आप आइए हमारे साथ केंद्र में राजनीति कीजिए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनवाइए जी। आपको केंद्र में मंत्रिमंडल भी देंगे हम और जरूरत महसूस हुई तो राज्यसभा भी भेजने की हम तैयारी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान के साथ भी ये कहा जा रहा है कि आपको अगर चाहिए तो आप हमारे साथ आ जाइए, जो मंत्रिमंडल आपको चाहिए वो मंत्रिमंडल भी मिलेगा और साथ में हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो खोया हुआ आपका सांसद हैं जो खोए हुए, उनको आपके साथ जोड़ेंगे। और इसके साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि पारस को हटा करके मंत्रिमंडल में किसी और को शामिल करने का, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर भी सोचना शुरू कर चुकी है। पशुपति कुमार पारस के जगह पर लोजपा से किसी सवर्ण को मंत्री बनाया जा सकता है, ये बातें चर्चा में चल रही हैं। अब सवर्ण कौन बनेगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक अल्पसंख्यक भी हैं जिनको लेकर के चर्चा चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी में इसी मुद्दे पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुकेश सहनी भी अभी तक ये डिसीजन नहीं कर पाए हैं और जीतन राम मांझी को बिहार की सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर दिया गया है कि आपको राज्यपाल बना दिया जाएगा, जिसकी चर्चा पहले भी जीतन राम मांझी कर चुके हैं कि जब हम मिलने गए थे अमित शाह और प्रधानमंत्री से तो हमें ऑफर किया गया था कि अब राज्यपाल बन जाइए। हालांकि उनकी उम्र भी हो गई है, सक्रिय राजनीति से अगर उनको राज्यपाल बनाया जाए तो उनको ज्यादा खुशी होगी। आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक जो ट्रम्प कार्ड है वो है नीतीश कुमार का 16 सीट जी। नीतीश कुमार की जो जीती हुई 16 सीटें हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार डोरे तो सब पर डाल रहे हैं, इसके साथ साथ जदयू पर भी डोरे डाल रहे हैं और हो सकता है कि जदयू से भी कोई अगर तैयार हो जाए, अगर उस पूरे कमेटी में 16 लोगों में से 1/3 लोग अगर तैयार हो जाते हैं तो उनका टिकट भी सुरक्षित हो जाएगा और उनमें से मंत्री भी बनाया जा सकता है। देखिए राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक कयास है और एक चर्चा है जो कि राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में अब चलनी शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक जाकर के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के इस गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश करती है, जिससे कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का स्थान सुरक्षित रह सके। तो कहीं ना कहीं बिहार से जो मंत्रिमंडल की चर्चा है और इसी बहाने बिहार पर ध्यान देने का मौका भी भाजपा को मिल जाएगा और ऐसे में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भाजपा किसी भी चाल और किसी भी प्लान के तहत बिहार में अपने आप की एंट्री कराना चाहती है। तो हो सकता है मंत्रालय के जरिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ को एक बार फिर से बना पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।